देश का आम आदमी भ्रष्टाचार नहीं करना चाहता, आम आदमी ईमानदारी की जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन आज व्यवस्था ऐसी हो गई है कि बिना रिश्वत दिए काम ही नहीं चलता। पूरे ढांचे को उल्टा करना पड़ेगा। नेता और अफसर आगे से सीधे जनता को रिपोर्ट करना चालू करें। ऐसे ढांचे की हम परिकल्पना करें। काम करने के लिए सब तैयार हो। इन्होंने देश में एक क्लीन पॉलिटिक्स रिवेल्यू का प्रॉमिस किया था। ये भाई साहब बच्चों की कसम खाया करते थे। Especially tying up with the Congress party. संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से। ये कभी भी करप्ट पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन सत्ता का चक्कर है बाबू भाई, सत्ता का। आज इन्हीं पार्टी के साथ हाथ जोड़कर बैठे हैं। भाई साहब हम कांग्रेस को मना के थक गए, मना के थक गए। गठबंधन कर लो, उनकी समझ में नहीं आ रहा। आपसे पूछना चाहता हूँ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आज अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, बीजेपी 7 सीटें हार जाएगी। खुद भी बड़े बड़े करप्शन के अंदर जेल जा चुके हैं। Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has been arrested by the Enforcement Directorate. Now Arvind Kejriwal has been arrested by the Enforcement Directorate. ईडी की गिरफ्त में अरविंद केजरीवाल। ईडी ने फाइनली अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट। महिलाओं की सेफ्टी के बारे में आखिर बातें करते थे, आज उनके खुद के ही घर के अंदर महिलाओं को पीटा और मारा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर 13 मई को हुए मारपीट केस में पीड़ित आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आ गई, जिसमें स्वाति मालीवाल के शरीर पर चोट के निशान पाए गए। आज ये डर्टी पॉलिटिक्स के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। आम आदमी पार्टी जब पावर के अंदर आई थी तो उनका यूएसपी एक ही था, सिंप्लिसिटी और सादगी के लिए वे जाने जाते थे। वो ये बात कहते थे कि वो आम लोगों की पार्टी है, जो सिर्फ आम लोगों ने ही क्रिएट की है, जिन्होंने सिर्फ आम लोगों को ही ज्वाइन किया है, जो सिर्फ आम लोगों को ही रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले कि ये कोई आम आदमी पार्टी नहीं है, बल्कि एक ये वीआईपी पार्टी बन चुकी है। एक समय पर यह भाई साहब एक वैगनार के अंदर घुमा करते थे और यह बात कहते थे कि जो ये लाल बत्ती वाले करप्ट पार्टी के नेता होते हैं, उनके पास ये लाल बत्ती होती है। इन लाल बत्ती के अंदर काफी कुछ खराब नेता ही चलते हैं। कोई लाल बत्ती की गाड़ी नहीं होनी चाहिए उसके पास, कोई बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए उसके पास, वो एक कमरे के फ्लैट में रहे आम आदमी की तरह। कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी जनता के लिए होनी चाहिए, इन नेताओं के लिए नहीं होनी चाहिए। उसका जितना कोटा है वो सब कैंसिल होना चाहिए। एमपी एमएलए फंड नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें हम नहीं करने वाले हैं। लेकिन आज ये हालत है कि केजरीवाल के लिए गाड़ियां खरीदने के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और केजरीवाल ने अपने घर को भी रिनोवेट करने के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। इंटीरियर डेकोरेशन करने के लिए उन्होंने 11 करोड़ रुपए खर्च किए। स्टोन, मार्बल और फ्लोरिंग के लिए उन्होंने 6 करोड़ रुपए व्यय किए। इंटीरियर और कंसंट्रेसी पर उन्होंने 1 करोड़ रुपए की लागत आई। इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग करने के लिए उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए। फायर फाइटिंग सिस्टम पर ऑलमोस्ट उन्होंने 3 करोड़ रुपए खर्च किए। किचन पर भी उन्होंने सिर्फ 1 करोड़ रुपए लगा दिए। इस तरह का पैसा इंडिया के आम आदमी तो छोड़ो, सऊदी अरेबिया के भी आम आदमी के पास नहीं होता। जो लालू यादव जैसे इंसान हैं, जो भारत के अंदर सबसे करप्ट पॉलिटिशियन में से एक है, उनके साथ स्टेज पर हाथ पकड़कर ऐसे खड़े हैं जैसे कि वो कोई गांधी जी के साथ खड़े हो। 2017 में दिल्ली बोर्ड ने एक टेंडर रिलीज किया जिसमें प्राइवेट फोरम को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। उन्होंने इन एलिजिबिलिटी प्राइवेट कंपनी को 38 करोड़ रुपए दे दिए। यहाँ तक कि ईडी ने भी इन पर यह बात का करप्शन का आरोप लगाया। आप सब लोगों को अब क्या लगता है कि दिल्ली सरकार अब आम लोगों की सरकार है या नहीं, या फिर स्वार्थ के लोगों की सरकार बन चुकी है? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद।